ऑलराइट, सो हाय एवरीवन, माय नेम इज़ सात्विक एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी हम जा रहे हैं एक टीवी ख़रीदने के लिए और फेसबुक मार्केट प्लेस के थ्रू मुझे ये कांटेक्ट मिला है। तो सारी बातें बाद में करते हैं कि मार्केट प्लेस क्या है, वहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिलती है, आपको क्या क्या काम आ सकता है। तो पहले वहाँ पे जाते हैं और सेलर की डिटेल्स में आपको उनकी प्राइवेसी की वजह से मैं डिस्क्लोज़ तो नहीं कर सकता, लेकिन 10-15 मिनट में मुझे पहुँचना है, तो जल्दी करते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे आया हूँ CIBC बैंक के ड्राइव थ्रू में, क्योंकि यहाँ पे इंडिया की तरह ATM बहुत सारे होते हैं जो खुले नहीं रहते हैं, बंद हो जाते हैं। तो अब यहाँ से मैं कैश विड्रॉ करूँगा। तो मैंने उनको बोला है कि भाई पहले मैं टीवी को चेक करूँगा और टीवी चेक करने के बाद ही मैं टीवी ख़रीदूँगा। तो अब वहाँ पे वो वेट कर रहे हैं मेरी, तो पहले वो जाके मैं देखता हूँ। तो ये रहा यहाँ पे टीवी पीछे, और इसके बारे में भी हम बात करेंगे और बाकी सारी बातें करेंगे कि मार्केट प्लेस क्या है और क्या सारी चीज़ें होती है। पहले तो मैं अभी जिनके पास गया था बहुत ही पोलाइट थे, बहुत ही अच्छे थे और इंडियन ही थे और हमारी एज के थे। बहुत ही अच्छा लगा उनको मिलके, और बोल रहे थे दूसरी भी कोई हेल्प चाहिए तो कभी भी पूछ लेना और ये सारी चीज़ें। और आज क्रिसमस है सुबह सुबह, तो मेरे लिए तो वही सेंटा क्लॉज थे। तो ये रहा इतना बड़ा टीवी, इसको अंदर ले जाऊंगा बेसमेंट तक अकेला, वो भी पता नहीं कैसे। तो ये रहा टीवी यहाँ पे पीछे। तो मैं अभी शिफ्ट से वापस आया और आके मैंने इसको सेटअप किया, और बहुत ही अच्छा टीवी है। बहुत ही अच्छे कलर्स हैं इसके, साउंड भी बहुत अच्छा है। तो ये एकदम ब्रांड न्यू कंडीशन में मुझे मिला है। ये मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ तक कि जो ये इसके स्टिकर्स जो हैं, ये भी अभी वैसे के वैसे हैं यहाँ पे। तो ये मुझे इतना अच्छा यहाँ पे ये प्रोडक्ट मिला। लेकिन इसके अलावा मेरे पास आपके साथ शेयर करने के लिए दो एक्सपीरियंसेस और भी है। तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि फेसबुक मार्केट प्लेस क्या है, आप कौन सी चीज़ें वहाँ पे आपको मिल सकती हैं। मैं क्यों सजेस्ट करता हूँ कि हर एक स्टूडेंट को फेसबुक मार्केट प्लेस से कोई ना कोई एक एक्सपीरियंस तो ज़रूर लेना चाहिए। तो पहले मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ और फिर बाकी के एक्सपीरियंसेस बताता हूँ। ऑलराइट, तो सबसे पहले मैं आपके साथ वही बातें पहले कर लेता हूँ जो सबके दिमाग में पहले आई होंगी। और सबसे पहले क्वेश्चंस होंगे जो टीवी के बारे में होंगे, ऑब्वियस क्वेश्चंस, कि भाई कितने इंचेस का है और क्या है इसमें फीचर्स, क्वालिटीज़ और जो भी है। तो ये जो टीवी है वो 50 इंचेस का है और 4K अल्ट्रा HD, मतलब 4K टीवी है, 50 इंचेस का हाईसेंस, और ये स्मार्ट टीवी है। तो बहुत ही अच्छी ये डील थी, मुझे मिल गई फेसबुक मार्केट प्लेस से। और ये इसके साथ एक यूनिवर्सल रिमोट भी मैंने लिया है। यूनिवर्सल रिमोट मतलब टीवी के साथ अभी कनेक्टेड है, लेकिन और डिवाइसेस के साथ भी आप कनेक्ट कर सकते हो उसको रीसेट करके। तो एक यूनिवर्सल रिमोट है। और इतना अच्छा टीवी जो है ये आपको यहाँ पे दिख रहा है वो $330 में हमें मिल गया। वैसे ये 50 इंचेस काफ़ी बड़ा टीवी होता है, लेकिन मुझे तो 60 इंचेस का टीवी चाहिए था, 60 इंचेस या 65 इंचेस का। बट मैंने सोचा कि अभी जो मिल रहा है वो ले लेते हैं, और फिर जब लेंगे तब सिर्फ LED नहीं, QLED या ऐसा कुछ लूँगा मैं सैमसंग का जब नेक्स्ट लूँगा। तो इन एनी केस अब ये बात हो गई हमारी टीवी की। तो अब बात करते हैं कि भाई फेसबुक मार्केट प्लेस क्या है और एक स्टूडेंट को वहाँ से क्या क्या चीज़ें हेल्प में आ सकती है। ऑलराइट, तो फेसबुक मार्केट प्लेस क्या है? तो बेसिकली आप फेसबुक मार्केट प्लेस को यहाँ का OLX समझ लो या फिर क्विकर समझ लो। तो फेसबुक क्या करता है कि वो एक बायर को और एक सेलर को एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे लाता है जहाँ पे जब भी कोई कॉमन मैन होते हैं हमारी तरह, और उनको अगर नहीं चाहिए कोई चीज़ तो वो वापस कहीं और जाए किसी और के थ्रू, कोई उससे अच्छा सीधे बायर्स और सेलर को आपस में कनेक्ट करा देते हैं। अब हर चीज़ यहाँ पे सेकंड हैंड मिलती है ऐसी बात नहीं है। कई बार आपको यहाँ पे ब्रांड न्यू चीज़ें मिल जाती है। वो कब मिलती है? जब से फॉर एग्जांपल प्लेस्टेशन 5, तो अब किसी को PS5 चाहिए तो वो अब बाहर सब जगह पे स्टॉक में नहीं है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग इसको लेके रखते हैं और फिर इसको बेचते हैं। तो अगर आपको चाहिए और किसी को गिफ्ट देना है या कुछ भी है, अगर मिल नहीं रहा है आपको और कैसे भी करके लेना है, तो आप मार्केट प्लेस पे चेक कर सकते हो।
इसके अलावा स्टूडेंट्स की लाइफ में प्लेस्टेशन 5, टीवी और ये सब चीज़ें तो बहुत बाद की बात आ जाती है, लेकिन किसी भी स्टूडेंट लाइफ में, रेगुलर लाइफ में भी मार्केट प्लेस कैसे काम आ जाता है। तो भाई जैसे आपको से फॉर एग्ज़ाम्पल घर चेंज करना है, तो आपको इतने सारे वहाँ पे मिल जाएंगे घर के, भाई ये रूम अवेलेबल है रेंट पे, शेयरिंग पे अवेलेबल है, ये लीज़ अवेलेबल है पूरी टेक ओवर करने के लिए। आपको यहाँ पे 4 लोगों के लिए जगह है, कपल के लिए जगह है, ये सारी चीज़ें आपको रहने के लिए, अकोमोडेशन के आपके जितने भी इश्यूज़ हैं वो आप वहाँ से कुछ ना कुछ हेल्प ले सकते हो अपार्ट फ्रॉम दी अदर सोर्सेज एज वेल। तो आप जब वहाँ से आप हेल्प लोगे तो बहुत सिंपल हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट आप उनके साथ ही बात कर रहे हो जो आपको घर दे रहे हैं। इसके बाद एक और चीज़ हो सकती है जैसे साइकिल। तो जैसे ही सीज़न चेंज होगी, स्प्रिंग और समर जब आएगा, तब लोगों को साइकिल में घूमना बहुत पसंद होता है और बहुत करते हैं यहाँ पे। तब आप ले सकते हो आप साइकिल वहाँ से, क्योंकि आप ब्रांड न्यू लेने जाओगे तो 200-250 में मिलेगी आपको साइकिल, और अगर आप मार्केट प्लेस से लेते हो तो आपको रफली 100 के अंदर मिल जाएगी आपको, अराउंड $100 में। तो कोई भी चीज़ है आप मार्केट प्लेस में आप ले सकते हो, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी है आपको जो दिमाग में रखनी है अगर आप मार्केट प्लेस पे जा रहे हो। और ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा एक के बाद एक। मोस्टली वो आपकी सेफ्टी और सिक्योरिटी और प्राइवेसी से रिलेटेड है। तो क्या क्या ऐसी चीज़ें करनी चाहिए आपको जब आप मार्केट प्लेस में किसी के साथ इन्वॉल्व हो रहे हो, या किसी के साथ ये ट्रांजैक्शन प्लेस करने के लिए आप सोच रहे हो। तो पहले तो ऑब्वियसली प्रोडक्ट तो आपको चेक करना ही है जब आप लेने जाओगे, और ऑब्वियसली आप करोगे ही। लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें हैं, जैसे जब आप बात कर रहे हो बायर या सेलर, जो भी आप कर रहे हो उस टाइम पे, सामने वाला जो आपका प्रोस्पेक्टिव है, उसके साथ आपको ज़्यादा आपकी प्राइवेट डिटेल शेयर नहीं करनी है कि आप कहाँ पे काम करते हो, कहाँ पे रहते हो। ऑब्वियसली कहाँ पे रहते हो बताना ही पड़ेगा, अगर चीज़ आपको बेचनी है वो लेने तो आएगा ही, आपको तो लेने जाना ही पड़ेगा। लेकिन इससे ज़्यादा आपको डिटेल्स नहीं देनी है कि भाई जैसे हो सके तो मैं जब बताता हूँ आपको कि भाई कहाँ पे रहते हो ये मत बोलना। तो भाई यूनिट नंबर बोलने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप जब सोसाइटी में बुला रहे हो तो उनको बस बोल दो कि भाई ये जो कम्युनिटी है उसके एंट्रेंस पे आ जाओ, यहाँ पे मैं आपको दे दूंगा। अब इसमें से कौन सा यूनिट है ये आपको बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा आप कहाँ पे काम करते हो, आप कौन सी कॉलेज में जाते हो, क्या कोर्स करते हो, ये सारी प्राइवेट बातें करने का कोई मतलब नहीं है किसी से, और आपकी प्राइवेसी, सेफ्टी, सिक्योरिटी के लिए बोल रहा हूँ। दूसरी बात कि किसी को भी एडवांस में आप पैसे मत दे दो कि हाँ भाई मैं पैसे दे देता हूँ और तू कल डिलीवरी कर देना। उसको बोलो नहीं भाई, डिलीवरी और पैसे साथ में ही होंगे, या जब तू आएगा, जब कल परसों जब भी आना है आ जा, तब पैसे ले लेना। लेकिन जल्दबाजी में ऐसा नहीं करना है कि पैसे उसको दे दो, फिर कैसे ट्रैक करोगे कौन है, फेक आईडी भी हो सकती है, आपको कैसे पता चलेगा। तो पैसे है जो है ये आप एडवांस में किसी को मत दो। इसके अलावा कोई भी ऐसी आपको ट्रांजैक्शन जैसा लगे जिसमें वो बोल रहा है कि भाई ये मुझे आपको बेचने के लिए ऐसा, इसका मैं आपको रजिस्ट्रेशन कर देता हूँ, ये कर देता हूँ, उसके लिए मुझे बस आपकी आईडी भेज दो, ये कर दो, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। आपकी आईडी, आपका सिन नंबर, कुछ भी, कोई भी आपकी पर्सनली आइडेंटिफाएबल आपकी इन्फॉर्मेशन किसी से भी शेयर नहीं करनी है। तीसरी बात, आपको ये भी देखना है कि भाई आप जिनके साथ डील कर रहे हो वो किस तरीके से आपके साथ बात कर रहे हैं, वो आपको कितना रिस्पेक्ट दे रहे हैं, वो आपको कोई ऐसी वल्गर बातें तो नहीं कर रहे, या आपको कोई गलत जगह पे तो नहीं बुला रहे हैं, या आपको लग रहा है उनकी बातचीत से कि भाई ये जब आएगा तो मेरी चीज़ उठा के भाग जाएगा और पैसे नहीं देगा मुझे, या ऐसा कुछ भी आपको अप्रीहेंशन लगता है, तो कोई भी ज़रूरत नहीं है उनके साथ डील करने की। और आपको जब तक सेफ़ नहीं लगता किसी के साथ भी डील मत करो। और हो सके तो दिन में जाओ मिलने किसी से भी, और पब्लिक प्लेस में मिलने जाओ। कोई ऐसी जगह पे ना जाओ जहाँ पे कोई विटनेसेस ना हो कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आपको अगर कोई भी चीज़ खरीदनी है या बेचनी है तो आपकी सेफ्टी पहले इंपॉर्टेंट है, और फिर ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। और इससे रिलेटेड मैं आपको 2-3 अपने एग्जांपल दूंगा। और पहला एग्जांपल जब मैं खुद टीवी लेने गया था, ये वाला नहीं, इससे पहले वाला। तो इसके पहले जब मुझे सोचा कि भाई चलो टीवी लेने जाता हूँ, तो हम गए थे टीवी लेने के लिए, लेकिन बहुत ही अनसेफ और बुरा एक्सपीरियंस था। और तब तो कार भी नहीं थी, इसलिए बस में इधर उधर हो रहे थे। तो टीवी तो लिया नहीं,
पैसे भी नहीं दिए, लेकिन वहाँ से उनको बोल के आ गए कि एक काम करो, टीवी बहुत सही है आपका, हम आते हैं वापस, पैसे लेके आप अभी आओ, यहाँ पे रुको, हम आ रहे हैं। तो वो बोले कि आपकी वजह से हमने दूसरों को मना बोल दिया, अब आपको लेना ही पड़ेगा। हमने बोला अरे नहीं नहीं, बिल्कुल, हमको तो बहुत पसंद आया, हम बस पैसे लेके आ रहे हैं वापस। तो उन्होंने बोला चलो ठीक है, और वैसे करके हम वहाँ से भाग के निकल गए। और फिर वो जगह पे वापस गए नहीं, और उनको फेसबुक पे हमने ब्लॉक कर दिया, बात ख़त्म। तो बहुत ही अजीब और अनसेफ बोलो, और बहुत ही अजीब एक्सपीरियंस था वो। फिर इसके बाद एक और एक्सपीरियंस था मेरा, ये मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और ये इसलिए क्योंकि मैंने एक ईयरफोन्स लिए थे, और वो ईयरफोन्स का क्या है कि रिटर्न में ये वो सब थोड़ा पॉसिबल नहीं हो रहा था रिटर्न करना उसको। तो मैंने सोचा कि मैं इसको मार्केट प्लेस पे बेच देता हूँ। तो हार्डली मैंने उसको यूज़ भी नहीं किया था ईयरफोन्स को, मतलब मैंने खोला देखा, और मतलब तब मेरे पास ये सैमसंग बड्स प्लस थे, लेकिन मैंने सोचा कि भाई JBL के मैं लेता हूँ, क्योंकि JBL का साउंड क्वालिटी बेहतर है। ये भले एक ही है कंपनी पूरी, एक ही कंपनी है, लेकिन मैंने सोचा कि भाई JBL जो है वो स्पेशली म्यूज़िक एंटरटेनमेंट के लिए बनाया है, और जो सैमसंग बड्स प्लस है वो ऐसे जनरल यूज़ के लिए है। तो मैंने लिए JBL के, लेकिन वो इकोसिस्टम में नहीं बैठ रहे थे, मतलब वॉच के साथ, फ़ोन के साथ सब कुछ कनेक्ट नहीं हो रहा था जैसे मेरे बड्स प्लस कनेक्ट हो जाते थे। तो मैंने सोचा कि यार ये साउंड बेहतर है, लेकिन कनेक्टिविटी अगर नहीं आ रही इतनी इजीली तो नहीं मज़ा आएगा मुझे। और उसमें फ़ीचर्स भी नहीं थे, टच फ़ीचर्स और वो सारी चीज़ें जो बड्स प्लस में है। तो मैंने इनको बेच दिए, और बेचे मैंने, जो मैंने ख़रीदी थी प्राइस, उससे मैंने $15 ज़्यादा में बेचे थे उसको। तो ये मेरा सेलर की तरीके से एक एक्सपीरियंस ये वाला हो गया था। तो मैंने काफ़ी एक्सपीरियंस किया है, मतलब यहाँ पे फेसबुक मार्केट प्लेस पे। और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, कोई भी स्टूडेंट को इसमें से कोई भी चीज़ लेनी हो, जैसे फर्नीचर हो गया या कुछ भी हो गया, रैंडम चीज़ें, जैसे ये ह्यूमिडिफायर है, फ़ैन है, टीवी है, चेयर्स है, मतलब कुछ भी आप ले सकते हो। बस यही मैं बताऊंगा आपको कि मैट्रेस मत लेना, क्योंकि मैट्रेस कहाँ से आ रही है, किधर से होके आ रही है, उस पर कौन कौन बैठा है, वो ये बिल्कुल भी मत करना। मैट्रेस तो कभी सेकंड हैंड मत लेना, बहुत सारे लोग लेते हैं, और मैंने नहीं ली तो मुझे भी थोड़ा ज्ञान देने आ गए थे कि भाई नहीं, 200 कितनी $220 की कितनी मैट्रेस ली थी पता नहीं, अब वो वीडियो में आपने देखा होगा। तो बोले कि भाई ये मत ले, इससे अच्छा तो मार्केट प्लेस से ले लेता। कभी मार्केट प्लेस से मैट्रेस मत लो, आपको पता नहीं है उसके ऊपर कौन सोया है, क्या क्या खाया पिया है, पता नहीं क्या हो उसके ऊपर, मैट्रेस के ऊपर। और दूसरी बात कि घर में बेड बग्स अगर होंगे तो मैट्रेस में भी ऑब्वियसली होंगे, क्योंकि वहीं वहीं रहते हैं वो। तो आपको नहीं पता, लंदन में बहुत प्रॉब्लम है बेड बग्स का, और कौन सी सिटीज़ में होगा। तो उसकी वजह से आपका पूरा घर इन्फेस्ट हो सकता है इन सब चीज़ों की वजह से। इसलिए थोड़े पैसे बचाने के लिए बिल्कुल भी आप ये मत करो कि मैट्रेस सेकंड हैंड ले ली या कुछ कर लिया। तो बस यही सारी चीज़ें हैं, मार्केट प्लेस एक्सप्लोर करो, और सेफ़ रहो। जब तक आपको सेफ़ लगता है तभी वहाँ पे किसी के साथ ट्रांजैक्शन करो, नहीं तो मत करो। एडवांस पैसे मत दो, पर्सनल डिटेल्स मत दो, काम से काम बातें रखो, और हो जाने के बाद किसी से कोई बातचीत करने की ज़रूरत नहीं है। बस अपने आप को सेफ़ रखो, और मेक द बेस्ट आउट ऑफ दिस। और बस यही था फेसबुक मार्केट प्लेस के बारे में एक छोटा सा वीडियो। आई होप आपको इसमें से कुछ ना कुछ सीखने मिले, और आई होप कि आपको इसमें से भी जब भी ज़रूरत पड़े तो कुछ ना कुछ भी मिल जाए। सो विद दिस आई टेक योर लीव, थैंक यू सो मच।